लालची मिठाई वाला। दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट भी बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और यह अच्छा मुनाफा कमा लेता। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। ने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े ले आया। उस चुंबक के टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से मोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहक के साथ इस तरीके से धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा भी बढ़ गया और दुगना आमदनी भी होने लगी। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया और उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने तराजू के नीचे चुंबक लगाकर उसे जलेबियां दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबियां तोलते रहूं। इतना कहकर उसने रवि को कहा, वहां से चले जाओ। इतना कहकर उसने रवि को वहां से चले जाने को कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला आया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकान ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। जब उसका शक यकीन में बदल गया, उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ी है। अब उसने तराजू की गड़बड़ी को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे लेकर सोहन मिठाई वाले के दुकान पे चला गया। फिर रवि अपने सभी गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव वालों से कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना है। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस तराजू में अपने आप से कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान से जितने भी मिठाइयाँ खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तोल कर देखा तो मिठाइयाँ सिर्फ ग्राम ही निकली। तो यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि यह सब रवि नाटक कर रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों का काफी गुस्सा आ गया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पे पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ये ऐसा कभी भी काम नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसीलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना भी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा और पूरे गांव का वो भरोसा भी खो चुका था। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए,
हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए एक अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों ही कम हो जाया करते हैं।